तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, देश के नामवर शोरा रायबरेली जनपद के चहेते शायरी की दुनिया में आला मकाम हासिल करने वाले मुनव्वर राना का रविवार की रात करीब 11 बजे देहांत हो गया। उनकी क्षति से सारा देश सहित रायबरेली और अमेठी भी गमगीन है। तो हम भी चाहते हैं कि उन्हें श्रद्धांजलि खिराज अकीदत पेश की जाए, और इसके लिए हमने सबसे बेहतर चुना है उनके बहुत ही करीबी रहने वाले जायस नगर के मोहल्ला कंचाना निवासी आरजू जी, जो उनके यहाँ चालक थे और उनके परिवार से बेहद करीबी थे। तो क्या नाम है आपका? जी, आरजू। आरजू जी, आप ये बताएं कि आप कितने सालों से शायर मुनव्वर राना से जुड़े थे? लगभग 10 साल। आप जो है उनके एक परिवार की तरह थे, सदस्य थे। उन्होंने कहाँ कहाँ अपनी शायरी के जलवे बिखेरे? बहुत जगह उनके साथ में गए हैं, बहुत जगह गए हैं, बहुत जगह गए हैं। और उनके जैसे तो अब कोई हमारे ख्याल से है नहीं, ना होगा। उनकी कमी जो है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती नहीं नहीं, इस युग में। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तो नहीं। क्या था, उनको काफी समय से बीमार थे? जी क्या जी था? जी, बीमार थे। तो कैसे और कहाँ उनका देहांत हुआ? हॉस्पिटल में हुआ है, वेंटिलेटर पे। तो 4-5 महीने से थे वो। अच्छा। जी और उनका वतन था रायबरेली, जी जी। तो मिट्टी उनकी रायबरेली में हुई या कहीं और? नहीं नहीं, लखनऊ में हुई। लखनऊ में रहते थे। तो कहाँ हुई थी लखनऊ में उनके उनकी चाहने मिट्टी? वाले सब लखनऊ में ज़्यादा थे, तो उनको कहते थे वो कि हमारी मिट्टी यहीं हो। फैमिली उनकी वहीं थी। जी। तो वहाँ कहाँ दी गई उन्हें सुपुर्द ऐशबाग, खाक? ऐशबाग में। ऐशबाग मकबरे में जी 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 उनका अंतिम संस्कार हुआ। जी। उसमें तो बड़े लोग आए होंगे, आपको याद है कुछ कि कौन कौन लोगों ने शिरकत किया था? बहुत लोग थे। अखिलेश यादव आए थे, बॉम्बे से वो आए थे। फिल्मी हस्तियां भी आई जी थी। जी जी। अच्छा, तो हम ये आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि उनके एक दो शेर हमारे दर्शकों के लिए आप सुना दें। शेर उनके जितने भी हैं सब, उनका कोई जवाब नहीं है, लेकिन यही है कि कलंदरों को सिखाया है, बादशाहों को सिखाया है कलंदर होना। आप आसान समझते हैं मुनव्वर होना। बहुत तो बेहतरीन शेर है ये। और कोई शेर जो आपको याद पड़ रहा हो? शेर बहुत सारे हैं, एक दो लेकिन शेर सुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। और तो ठीक है, बस अब ये याद नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, याद है। एक शेर और सुना दीजिए कोई उनका, जो मौत और जिंदगी से जुड़ी हो, या जो भी आप बेहतर समझे, जो आपको याद आ रहा हो। शेर तो उनके हजारों हैं, याद भी हैं, ऐसा नहीं है। उनका एक शेर ये भी है कि जिस्म पे मिट्टी मलेंगे, पाक हो जाएंगे हम, ऐ ज़मीं एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरजू जी। दोस्तों नमस्कार, अमेठी न्यूज रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायरी की दुनिया में बेताज बादशाह था। मेरा मतलब है मुनव्वर राना रायबरेलवी, जिनका निधन अभी 14 जनवरी को ही हुआ है।
26 नवंबर 1952 को जन्मे विख्यात शायर मुनव्वर राना रायबरेलवी का 72 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद 14 जनवरी की रात करीब 11 बजे लखनऊ में देहांत हो गया। वो अपने पीछे 5 बेटियों, पत्नी और एक बेटे का भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके आखिरी रसूमात यानी अंतिम संस्कार में जो ऐश बाग लखनऊ में हुआ, मुनव्वर राना की मिट्टी में राजनैतिक, धार्मिक व फिल्मी हस्तियां भी मौजूद थीं। उनकी शायरी के कुछ चुनिंदा अशार पेश खिदमत हैं। आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। जिंदगी तू कब तलक दर दर फिराएगी मुझे, टूटा फूटा ही सही, टूटा फूटा ही सही, घर बार होना चाहिए। टूटा फूटा ही सही, घर बार होना चाहिए। और किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी, मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी। माँ की आंखें चूम लीजिए, रोशनी बढ़ जाएगी। उर्दू अदब में कदम रखने से पहले अनाउंसर थे शायर मुनव्वर राना। 13-14 साल की उम्र में अपने वालिद के व्यवसाय में हाथ बटाने के लिए कलकत्ता चले गए थे मुनव्वर राना। 6 भाइयों में सबसे बड़े थे शायर मुनव्वर राना। उर्दू अदब की दुनिया में कदम रखने से पहले मशहूर शायर मुनव्वर राना कलकत्ता में ऑर्केस्ट्रा में अनाउंसर का काम करते थे। करीब 5-6 साल वो अनाउंसर का काम करते रहे। मुनव्वर राना के वालिद अनवर राना का कोलकाता में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय था। वो पैदा तो रायबरेली में ही हुए थे, लेकिन 13-14 साल की उम्र में वालिद के व्यवसाय में हाथ बटाने के लिए कोलकाता चले गए, फिर वहीं के होकर रह गए। बीच बीच में उनका जरूर रायबरेली आना जाना रहा। 6 भाइयों में सबसे बड़े मुनव्वर राना के 2 भाइयों का इंतकाल हो चुका है। उनके छोटे भाई राफे राना बताते हैं कि अनाउंसिंग के बीच बीच में ही वो अपने शेर भी पढ़ देते थे। उस समय सकलैन हैदर बड़े शायर थे और अनाउंसिंग का भी काम करते थे। एक बार उन्होंने स्टेज से ही कह दिया कि मुनव्वर राना अच्छे अनाउंसर हैं, लेकिन शायर नहीं। उनकी ये बात मुनव्वर को नागवार गुजरी और उन्होंने तभी से शायरी में हाथ आजमाना शुरू कर दिया।
राफी राणा ने बताया कि यह उस दौर की बात है जब मशहूर फिल्मी गायक मोहम्मद अजीज उर्फ मुन्ना नाम से स्टेज प्रोग्राम करते थे। ऑर्केस्ट्रा में भी वो गाना सुनाते थे। मुनव्वर भाई उनकी आर्थिक मदद भी करते थे और स्टेज प्रोग्राम भी दिलाते थे। उन्होंने बताया कि देश के टॉप अनाउंसर महेंद्र सिंह बेदी भी उनकी तारीफ कर चुके हैं। राम बाबू, मेरे शहर में तो आप स्टार हैं। जिले के दोहा और गजल गायक राम बाबू रस्तोगी की आंखें मुनव्वर राणा से जुड़ी एक रोचक संस्मरण सुनाते सुनाते भर आईं। वो बताने लगे कि उन दिनों की बात है जब मुनव्वर भाई रायबरेली में रहते थे। ये तब अक्सर मेरी दुकान पर आ जाते थे। एक दिन आए और बोले, चलिए सब्जी खरीद लाए। उनकी शायरी में रायबरेली की तहजीब। कवि गजलकार जय चक्रवर्ती कहते हैं कि रिश्तों की अहमियत को नए मेयार में लाकर खड़ा कर देने वाला शायर मुनव्वर राणा पर हमारे समय की शायरी हमेशा गर्व करेगी। उनकी शायरी में उनका शहर रायबरेली, यहाँ की बोली, वाणी और तहजीब आगे आगे चलती थी। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हमारा और आपका चैनल है अमेठी न्यूज़ रूम। इसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अमेठी न्यूज़ रूम से मैं वहीद अब्बास नकवी। कि तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। वाह। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। तसल्ली का कोई कागज भी हम चिपका नहीं पाए। चरागे दिल का शीशा यूं ही चटखा छोड़ आए। चरागे दिल का शीशा यूं ही चटखा छोड़ आए हैं। कि सबके कहने से इरादा नहीं बदला जाता। सबके कहने से इरादा नहीं बदला जाता। हर सहेली से दुपट्टा नहीं बदला जाता। और हम के शायर हैं, सियासत नहीं आती हमको। हमसे मुंह देख के लहजा नहीं बदला जाता। अब रुलाया है तो हंसने पे न मजबूर करो। अब रुलाया है तो हंसने पे न मजबूर करो। रोज बीमार का नुस्खा नहीं बदला जाता। और गम से फुर्सत ही कहाँ है कि तुझे याद करूं। गम से फुर्सत ही कहाँ है कि तुझे याद करूं। इतनी लाशें हो तो कांधा नहीं बदला। और उम्र एक तल्ख हकीकत है मुनव्वर, फिर भी जितने तुम बदले हो इतना नहीं बदला जाता।
बात नहीं है।